હેલો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉ આર યુ? કેમ છો? મજામાં છો? हाँ, सो दिस इज शशिकांत शर्मा और मैं स्वागत करता हूं बच्चों आपका नीट विजन के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां टीम नीट विजन पूरी जी जान से जुटी हुई है आपके सपनों को साकार करने के लिए, नीट में सिलेक्ट करने के लिए, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल सके। और बच्चों, स्वागत करता हूं बायोलॉजी के इस अमेजिंग संसार में, ठीक है ना, जहां पे साइटोलॉजी अपनी परवान पे है, साइटोलॉजी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है। और आज के इस बेहतरीन सेशन में मैं लाया हूं बच्चों एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, ठीक है ना, कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं। तो आज का ये शानदार जानदार सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मत ये वापस आएगा नजारा, ठीक। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी गाइस? यस। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो का मतलब क्या? एंडो का मतलब क्या बच्चों? हाँ, अरे यही कलर ले लिया। एंडो का मतलब क्या? एंडो का मतलब होता है इनसाइड। एंडो का मतलब क्या है? इनसाइड। किसके इनसाइड? साइटोप्लाज्म के इनसाइड। साइटोप्लाज्म के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का पूरा क्या है? सिस्टम है, ठीक है ना। तो एंडो मेम्ब्रेन, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी पकड़ने की जरूरत है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का सिंपल सा फंडा क्या मिल रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में, जिनके फंक्शंस जो होते हैं वो हाईली कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है ना। वो या तो फिजिकली एसोसिएट होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, या फिर वो वेसिकल्स के माध्यम से इंटरकनेक्ट करते हैं। वेसिकल्स के माध्यम से वास्तव में क्या करते हैं? एक दूसरे से फंक्शनली क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं, ठीक है ना। उन सबको मिला के नाम दे दिया जाता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें 4 ऑर्गेनेल अपन को एनसीईआरटी ने मेनली बता रखे हैं बच्चों। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरा गोल्जी बॉडी है, नेक्स्ट लाइसोसोम है जो गोल्जी बॉडी के ही पैकेजिंग के दौरान वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनती है। एंजाइम्स राइबोसोम पर सिंथेसाइज होंगे, राइबोसोम आरईआर पर भी हैं, साइटोप्लाज्म में भी बिखरे पड़े हैं, ठीक है ना। तो लाइसोसोमल एंजाइम्स वहां से पहुंचा दिए जाते हैं और ऐसे ही वास्तव में वेक्यूल डेवलप करवाई जाती है, ठीक है। वेक्यूल भी वही वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारे मटेरियल्स वाटर के साथ साथ अदर इंग्रेडिएंट्स भी, आयंस, ठीक है ना, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो सेल को यूजफुल नहीं होते, ठीक है ना, इस तरह के सब्सटेंस वास्तव में पिगमेंट जो होते हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। तो इस तरह से वो भी वास्तव में कहीं ना कहीं इनके फंक्शंस भी इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं एक्चुअल में। तो वैसे अगर देखा जाए तो मैं बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके फंक्शन हम अलग बताएंगे, गोल्जी बॉडी के फंक्शंस भी अलग बताएंगे, लाइसोसोम के भी फंक्शन अलग, वेक्यूल्स के भी फंक्शन अलग, क्लोरोप्लास्ट के अलग, माइटोकॉन्ड्रिया के अलग, और उनकी सबकी स्ट्रक्चर भी तो अलग है। क्या आप पहचान नहीं पा रहे थे अभी जो मैं बता रहा था कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडी है, वो वेसिकल है, लाइसोसोम देखेंगे अलग, माइटोकॉन्ड्रिया अलग, क्लोरोप्लास्ट, सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है ना। सबके फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शंस क्या है? अलग अलग, ठीक है ना। फंक्शंस जो है वो स्पेसिफिक है, डिफरेंट है सेल के अंदर। लेकिन इसी साइटोप्लाज्म में वास्तव में कुछ ऑर्गेनेल्स जो होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, वैसे ये चारों की चारों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रखते हैं, इसलिए इन ऑर्गेनेल्स को ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, इनको कॉम्बाइंडली नाम दे दिया गया है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। आ रही है बात समझ में? अदरवाइज तो इनके स्पेसिफिक फंक्शंस, जो मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल के फंक्शंस देखें तो इंडिविजुअल की स्ट्रक्चर भी डिफरेंट, फंक्शन भी डिफरेंट और स्पेसिफिक होते हैं। तो पहली ही लाइन एनसीईआरटी ने अपन को जो दे रखी है, जनरली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल आर डिफरेंट एंड स्पेसिफिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, दिमाग के दरवाजे खोलने वाला पॉइंट है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी क्या हुआ? फिर भी ये हुआ, बट फोर सेल ऑर्गेनेल्स, फोर सेल ऑर्गेनेल्स ER, Golgi body, lysosome, vacuole are considered together as an endomembrane system, साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना, मेम्ब्रेन्स का बना हुआ सिस्टम, बिकॉज दियर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। फंक्शंस उनके क्या हैं? कोऑर्डिनेटेड। मैंने बताया या तो फिजिकली एसोसिएट हैं या फिर वेसिकल्स के माध्यम से ये क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? एनी समस्या? नो समस्या? हाँ,
अच्छा, एक और थोड़ा सा दिमाग खोलने वाली बात बताता हूँ। एनसीईआरटी ने तो ये दे रखा है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए ना बच्चों, ठीक है ना, तो एक सिंपल सा फंडा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन की फॉर्म में होती है, और वो वास्तव में एक्सटेंडेड भी होती है, ठीक है ना, कंटिन्यूटी में रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा माना जा सकता है। हायर बुक्स पे अगर जाएं तो क्योंकि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तो एक्चुअल में मेम्ब्रेन्स का ही तो सिस्टम बना है एक तरह से, ठीक है ना, मेम्ब्रेनस सिस्टम का ही तो गए जिनके पास फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हो। अब फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड तो कैसे नहीं होंगे, आरईआर देखेंगे हम, आरईआर जब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है, ठीक है ना, उसी का एक्सटेंशन है, तो राइबोसोम वास्तव में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी अटैच रहते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी अटैच होता है, तो वही तरह का फंक्शन वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे भी हो जाएगा। आरईआर पे अगर करवाया जा रहा है तो प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे कौन रोक रहा है, ठीक है ना बात। लेकिन ये अपन को एनसीईआरटी के हिसाब से नीट में आएगा भी एनसीईआरटी का ही पॉइंट, ठीक है ना, लेकिन समझो तो सही तरीके से, ठीक। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल दिया जाता है। अब अदर ऑर्गेनेल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है ना, पेरोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन इन अदर ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस वास्तव में इन चार कंपोनेंट्स के फंक्शंस के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं रखते हैं। इनका वास्ता इस तरह से एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरकनेक्टेड नहीं है, ना तो वेसिकल्स के माध्यम से इस तरह से कनेक्टेड बन रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वो वास्तव में इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं माने जाते हैं। आ रही है बात समझ में, क्लियर है भाई फंडा, ठीक है। तो इसमें तो देखते हैं, अभी मैं बताता हूं इस पॉइंट को, लेकिन इसको समझो यहाँ पे पॉइंट को पहले। सिंस द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट्स, दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब मैं बात करता हूं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किस तरह से एक दूसरे से फंक्शनली इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये देखो मैं बता रहा था अभी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का केस, और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप लिखा है, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वास्तव में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट है, एंडोप्लाज्मिक तो ये देखो जरा, इसी के एक्सटेंशन की फॉर्म है देखो, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना भाई बात। अब इसमें अगर राइबोसोम आप देख रहे हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना बात, ये वाला, ठीक है ना, और ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है राइबोसोम्स, ये एक्चुअल में क्या है, राइबोसोम्स है, ठीक है ना, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लियर पॉइंट, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स यहाँ पे भी तो मिलते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी मिल सकते हैं, पेंक्रियाज वगैरह इनकी सेल्स में, ठीक है ना, क्योंकि उसी का एक्सटेंशन है, तो यही फंक्शन यहाँ पे भी हो जाता है। अब क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एसईआर है, ये स्मूथ ईआर है, एसईआर, ठीक है ना, ट्यूबुलर फॉर्म जो दिख रही है, लेमिलर फॉर्म जो दिख रही है वो आरईआर होती है जनरली, इनमें भी डिफरेंस आएगा देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिपिड सिंथेसिस होगा, यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगा, लिपिड प्रोटीन को वेसिकल्स में फिल किया जाता है, ये वेसिकल्स पिंच ऑफ की जाती हैं वास्तव में, ठीक है ना, ये वेसिकल्स डेवलप करवा दी गई, ये वेसिकल्स डेवलप करवा दी गई, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम ईआर, देखो जरा, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम ईआर, इनको पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होगा, पहले गोल्जी बॉडी के पास भेजी जाएंगी, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी अपनी पर्टिकुलर सरफेस से, वास्तव में कौन सी सरफेस से, कॉन्वेक्स सरफेस, जिसको सिस फेस बोलेंगे हम, ठीक है ना, कॉन्वेक्स फेस जो होगी, जो उभरी हुई वास्तव में सरफेस होगी, उसको सिस फेस बोलेंगे, उसके जरिए रिसीव करेगी किनको, इन ईआर से आती हुई वेसिकल्स को। फिर इसके अंदर वास्तव में क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, यहां इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा, ये गोल्जी बॉडी की देखेंगे हम सिस्टर्नी होंगी, इस सिस्टर्नी के अंदर वास्तव में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर वास्तव में जो एंजाइम्स हैं उनके जरिए केमिकली मॉडिफिकेशन किया जाएगा, और इन केमिकली मॉडिफाइड वास्तव में जो मटेरियल्स हैं उनको फिर से इसकी ट्रांसफेस के जरिए, किसके जरिए, ट्रांसफेस, ये ट्रांसफेस है जो कॉनकेव है, जो कॉनकेव है, जो अंदर धसी हुई है, कैविटी जिसमें बनी हुई है वो कॉनकेव होती है, ठीक है ना, यहां से पहुंचेंगी ये, और यहां से वास्तव में इनको या तो सेल के बाहर सिक्रेट करवा दिया जाता है, या तो सेल के बाहर ये गई, ठीक है ना, ये देखो जरा, ये सेल के बाहर, ये तो सिक्रेशन वाला पार्ट हो रहा है, ये सिक्रेशन का केस है भाई,
ठीक है ना। सेल के बाहर सिक्रेशन करवा दिया जाता है, कलर नहीं दिख रहा, येलो, मैं बता देता हूं जल्दी से, ये सिक्रेशन का केस बन जाएगा, ठीक है ना। या फिर इनको वैक्यूल्स की फॉर्म में डेवलप करवा दिया जाता है, या फिर इनसे लाइसोसोम डेवलप होते हैं जहां एंजाइम्स ईआर या फिर राइबोसोम के जरिए प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जहां से एंजाइम डेवलप करवाए जाएंगे और इनमें भर दिया जाएगा, तो ये बन जाते हैं लाइसोसोम। ये सब वैक्यूल, ईआर, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना, लाइसोसोम, सब कोऑर्डिनेशन रखते हैं फंक्शन इस तरह से, ठीक है ना। अब वेसिकल्स के माध्यम से या तो कनेक्ट है या फिर फिजिकली क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, ठीक है ना विमान। तो ये इस तरह का ये पूरा की पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का नजारा है आपके सामने सेल के अंदर। यस, कोई समस्या, थीम क्लियर हुई?